अब हाँ, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। ठीक, आप बताइए किस पेपर से आपसे क्वेश्चन करें? हाँ, HTML सर। HTML। ठीक, HTML में एंकर टैग क्या करता है? व्हाट इज द रोल ऑफ एंकर टैग? सर चीजों को जोड़ने में। चीजों को जोड़ने में? कैसे जोड़ने में? जैसे सर प्री डिफाइंड टैग है सर, बॉडी टैग। What is the role of anchor tag in HTML? And what is the use of anchor tag during the designing of the page? अच्छा ठीक है, नहीं पता। स्ट्रॉन्ग टैग क्या करता है? व्हाट इज द रोल ऑफ स्ट्रॉन्ग टैग इन HTML? स्ट्रॉन्ग। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ B टैग? बी। देखिए, यह चॉइस आपका है, मेरा नहीं है। सर बी टैग से तो बोल्ड होता है सर, कोई भी वर्ड को बोल्ड करने के लिए बी टैग यूज करते हैं। तो B टैग बोल्ड करता है तो स्ट्रॉन्ग भी बोल्ड ही करता है। यस सर। चलिए ठीक है। रोल नंबर 17 सॉरी 17 है पहले। यस यस सर। 17 बोलिए, आप पेपर बोलिए, कौन सा पूछे, किस पेपर से? सी सर। सी से, ठीक है। सी से आपसे 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन सी से ये है कि सी में अगर कोई पूछे कि सी के बेसिक डाटा टाइप के बारे में बताइए, कौन कौन से बेसिक डाटा टाइप है, तो आप क्या बोलेंगे? इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल और सर क्या? और इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल। 4 ही? और सर याद नहीं है। लॉन्ग नहीं होगा? यस सर, लॉन्ग 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 हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। सी में एक फंक्शन आपको बताया गया था, जिस फंक्शन का नाम है strcpy। यस सर। ये क्या करता है? यस सर, स्ट्रिंग उनको कॉपी करता है। स्ट्रिंग को कॉपी करता है, सही जवाब है, ठीक है। चलिए, बढ़िया आंसर। थैंक यू सर। 17, उसके बाद है कौन? 20। हाँ जी, रोल नंबर 20 कस्तूर। यस सर। तो यस सर। बताइए, पेपर बताइए आप अपना। HTML सर। ठीक है, HTML, ठीक है। HTML में IMG टैग का क्या रोल है? सर इमेज को इंसर्ट करने के लिए, सर वेब पेज पे इमेज को इंसर्ट करने के लिए IMG टैग का यूज करते हैं सर। वेरी गुड। अच्छा, उसमें कौन सा प्रॉपर्टी से आप पिक्चर को? SRC सर। ठीक, गुड। दूसरा क्वेश्चन, फ्रेम सेट टैग क्या करता है? यस सर। फ्रेम सेट? सर वेब पेज को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करने के लिए यूज करते हैं सर फ्रेम सेट को। अच्छा, डिफरेंट वेब पेज को? यस सर।
मतलब हाउ मेनी परसेंटेज वी हैव टू डिवाइड जस्ट लाइक कैसे टॉप डिवाइड कर सकते हैं? सर फ्रेम सेट टैग यूज करेंगे सर, उसमें फिर टॉप टॉप में मतलब परसेंटेज में उसमें बताया जाता है कि 20% हमको चाहिए, ठीक 30% ठीक ठीक चाहिए। ठीक। किस तरह से परसेंटेज कैसे डिसाइड करते हैं? सही है। टोटल 100% टोटल होता है सर, उसमें से हाँ, 20 मान तो कैसे पेज को कैसे बांटेंगे आप? 20% दे दिए अगर, तो वो तो क्या 20%? हम कैसे समझेगा पेज का 20% मतलब क्या? मतलब सर लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से समझता है सर। नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन आप ठीक बोल रहे हैं, बोल तो आप ठीक रहे हैं, पर होता ऐसा नहीं है। होता है ये रो वाइज में या कॉलम यस वाइज। सर, यस सर, यस सर। ठीक है, चलिए बाकी तो ठीक है आपका आंसर। थैंक यू सर। नेक्स्ट कौन है जी? बैच वन। बैच वन में और कौन है? हैंड रेज नहीं किया है सब बैच वन में। 30। हाँ जी, मुस्कान। यस सर। ये जो लोग मैं बता दूं, जी मैं थोड़ा सा पॉज करके बता रहा हूँ। तो चलिए, प्रियंक 30, प्रिया किसका है 30 रोल नंबर? मुस्कान। बताइए, पेपर बोलिए कोई। सी। सी। ठीक है। अच्छा, सी में एक स्टेटमेंट आपको पढ़ाया गया था, ब्रेक स्टेटमेंट। क्या करता है? सर जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो ब्रेक से सर जो भी मतलब प्रोग्राम कर रहे हैं उसको ब्रेक कर देता है। आई मीन उसके बाद हम दूसरा प्रोग्राम के किसको ब्रेक करता है ये बताइए। जो भी सर हम प्रोग्राम मतलब अगर कर रहे हैं, अगर उसके बाद दूसरा करना हो तो उस प्रोग्राम को हम ब्रेक करके दूसरा कर सकते हम्म, हम्म। अच्छा, प्रिंटफ फंक्शन जो है, हैं। पहला यस आंसर आपका सही नहीं है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रिंटफ फंक्शन जो है, ठीक है, वो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। प्रिंटफ फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। यस वो इंटीजर वैल्यू क्या होता है? क्वेश्चन नहीं समझ। क्वेश्चन नहीं समझा? अच्छा चलिए। अच्छा, प्रिंट एफ में %d %f क्यों लगाते हैं? ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस सर। और परसेंट डी सर हम लोग जब इंटीजर मतलब वैल्यू लेते हैं तो परसेंट डी, और जब फ्लोट लेते हैं तो परसेंट एफ लगा। तो ये ठीक है, लेकिन पहला वाला आंसर गलत है। प्रोग्राम को ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। लूप स्टेटमेंट जो को सर हम या लिखते स्विच हैं। के केस को ब्रेक करने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। लूप को या स्विच के केस को ब्रेक करने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल होता है, और कहीं दूसरा जगह इस्तेमाल नहीं है इसका। ठीक, तो एक सही एक गलत। चलिए, 30 के बाद कौन है? बैच वन में एक निखिल कुमार आ गए हैं 31 करके। थर्टी के बाद जब तक करते हैं 40। हाँ जी, यस रोल सर। नंबर 40 प्रियंका। यस बताइए, सर। बताइए किससे पूछे आपसे क्वेश्चन? सर सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज से, ठीक है। सी लैंग्वेज में आप हमको ये बताइए कि परफेक्ट नंबर आपने सीखा था, यस सर। क्या होता है? सर परफेक्ट नंबर में उस नंबर में जो उस एक प्रोग्राम बनाते हैं, उस प्रोग्राम में परफेक्ट नंबर को सर निकाल के देता है। हम्म। अच्छा, अब ये सही है गलत है, इस पर चर्चा बाद में करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है।
सी में कोई चैप्टर है आपका स्पेसिफिक जो जिस पे आपको कमांड है? चैप्टर मतलब आपको लगा कि ये सी में हम बहुत अच्छा हमारा है, ऐसा कुछ है? सर स्ट्रिंग से रिलेटेड सर है। स्ट्रिंग से रिलेटेड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा, str_len फंक्शन क्या करता है? सर जो जितना हम लोग कैरेक्टर यूज करते हैं ना सर, वो बताता है str_len फंक्शन में। जैसे कोई स्ट्रिंग है, उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, रवि कुमार, और हम str_len को ये देंगे तो क्या देगा हमको? सर रवि कुमार में 4 कैरेक्टर हुआ, एक स्पेस हुआ, और कुमार में 5 लेटर्स हुआ, तो टोटल सर 10 लेटर देगा, 10 रिटर्न करेगा। दूसरा आंसर तो आपका सही है, पहला आंसर जो है वो गड़बड़ हो गया, ठीक है। पहला का क्वेश्चन क्या पूछे थे आपसे? परफेक्ट नंबर क्या है? तो परफेक्ट नंबर का रूल होता है कि ऐसा नंबर जिसके सारे डिवाइजर्स को जोड़ देने पे उस नंबर को छोड़ के और वही नंबर आ जाए, वो नंबर आ जाता वैसे नंबर को परफेक्ट नंबर कहते हैं, ठीक है। है। यस सर। चलिए 40 के बाद आते हैं बैच 1 में 31 भी है। निखिल यस सर। बताइए आपसे किससे क्वेश्चन किया जाए? कैमरा ऑन कर लीजिए। सर अब मोबाइल से इसमें कैमरा नहीं ऑन होता सर, तब तो दूसरे का मार्क क्यों ले, हम लैपटॉप से ज्वाइन होके आते हैं क्यों? सर। पता नहीं इसमें ऑन नहीं होता है मोबाइल में कैमरा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होता है तो अभी आप है तो अभी आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ओके सर। पेपर बोलिए, कौन सा पेपर? सी से सर। सी से क्वेश्चन पूछे, ठीक। सी में स्पेसिफिक कोई चैप्टर है? 2 क्वेश्चन के लिए 2 चैप्टर देना होगा। पहला सर चैप्टर बोलिए। बेसिक। सर पहले बेसिक बेसिक, में। पहले बेसिक से पूछ ले, चलिए ठीक। अच्छा, बी के ठीक पहले, ध्यान से सुनिएगा, बी के ठीक पहले यस सर। कौन सा लैंग्वेज आया था? कौन के सर? सी के। सी के ठीक पहले या कौन सा लैंग्वेज था जिससे कोवाल सर, बहुत था। कोवाल होगा सर। वो यूज हो रहा था, नहीं हो रहा तो उससे मतलब नहीं है। यस हम सी के हायरार्की की बात कर रहे हैं। सी के हायरार्की में, यस सी सर। के डेवलपमेंट हायरार्की में सी के ठीक पहले कौन सा लैंग्वेज था? बी। ठीक है, यस सर। कौन सा लैंग्वेज है? सर लैंग्वेज सी के सर। डेवलपमेंट हायरार्की में सी के ठीक पहले कौन सा लैंग्वेज था? सर बी था सर। बी, ठीक है। 2 बार एक बार बोले थे, को लगा गलत है तो इसका कुछ नहीं। नहीं नहीं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा चैप्टर बोलिए। सर वही सर, इफ लूप और ये सब। अच्छा, मतलब कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट से, यस सर। ठीक, ओके। अच्छा, अगर आपको कोई कहे कि ये हमको एक डिफरेंस बताइए लैडर इफ और स्विच केस में, तो आप क्या समझाएंगे? लेदर इफ और स्विच केस में सर, काम तो दोनों का एक ही है, ठीक, बट यस सर, बट केस में सर सर लेदर काम तो दोनों का एक ही होता है, बट सर ना नहीं हो पा। डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी?
सर है, पर सर दिमाग में नहीं आ रहा क्योंकि काम तो दोनों का एक ही होता है, बस मेजर थोड़ा सा डिफरेंस था, आप बताए थे उतना याद नहीं आ रहा सर। इफ इल्स में, लेटर इफ में क्या होता है ना, कंडीशन को बार बार रिपीटेटिव फॉर्म में राइट करना होता है अलग अलग चॉइस के लिए, यस सर। जबकि स्विच केस में सिर्फ हम चॉइस वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को लिखते चले जाते हैं, चाहे वो इंटीजर हो या कैरेक्टर हो। ठीक है, हम कंडीशन बार बार रिपीटेटिव फॉर्म में नहीं रिपीट करते हैं उसको। जैसे दूसरा, ठीक लाइन है, अप कि लैडर इफ में ब्रेक हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर स्विच सेपरेशन केस रखना है। में, स्विच ठीक है, केस में ब्रेक करना स्विच पड़ता केस है। में ब्रेक करना होता है। यस सर। तीसरा डिफरेंस कि लैडर इफ में हमेशा, ठीक है, जो कंडीशंस होते हैं वो एक दूसरे से बाइफर्केट करके काम होते हैं, यानी इंडिविजुअली होता है, कभी आप कंबाइंडली नहीं बना सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पहला इल्स इफ का कंडीशन ट्रू हो और उसके बाद 2-3 इल्स इफ है वो भी साथ साथ फॉलो हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। जबकि स्विच केस में, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं, अगर ब्रेक आप हटा देते हैं तो जिस कंडीशन से मैच करेगा उसके बाद के जितने चॉइसेस है सबको रिपीट कर देगा। ठीक है, ये सब कुछ डिफरेंसेस हैं, पर फिर भी ओवरऑल आपका ठीक ही है। ठीक है, ओके सर। 31 हो गया। अब नेक्स्ट सर लीव कर जाए। कर सकते हैं। ओके और कौन है? अटेंडेंस कौन बनाएगा फिर? सॉरी सर, रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए रहिए, और दूसरा चीज है कि रहिएगा, सुनिएगा तो कुछ रिवीजन भी होगा। हाँ सर। चलिए 31 के बाद नोबडी इन बैच 1, बैच 2, बैच 2, पहले विनायक ही हैंड रेज किया। Sir, you said that all students of batch 1, so that is why I think batch 2, all students. तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, पहले तुम्हारा ही कर लेते हैं। तुम ही बोलो, पेपर बोलो कोई। अब 32 भी है सर। 32 बैच 2, अच्छा कर लेने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। HTML, ओके sir. सर। HTML, Yes, sir. यानी पहला क्वेश्चन HTML से या दोनों क्वेश्चन HTML से? तो मतलब सर डिफरेंट सब्जेक्ट से 2 क्वेश्चन पूछ सकते हाँ हैं? हाँ हाँ, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक HTML से पूछ लीजिए, पहला वाला। HTML से पूछ लेते हैं, बिल्कुल पूछ लेते हैं। ठीक है, अच्छा HTML में div टैग क्या करता है? div क्या रोल है उसका? Div tag is used to divide the web page into multiple sections according to our requirements, sir. ठीक है, मल्टीपल सेक्शंस में अगर डिवाइड करना है तो div टैग का इस्तेमाल करते हैं, And बिल्कुल it's a सही। block level tag, sir. हाँ बिल्कुल सही, ठीक है, सही जवाब। दूसरा, Next question, sir. हाँ अगला क्वेश्चन पेपर बोलिए किससे? C language, sir. सी लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा सी लैंग्वेज में आपको बताया गया था एक टॉपिक, कमांड लाइन आर्गुमेंट। Yes, sir. क्या इंपॉर्टेंस है उसका, सिर्फ थोड़ा सा समझा दीजिए जिससे समझ में आ जाए कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होता है। Sir, whenever we make a file, a program, sir, and we save it that program, and if we want to get that program run on our command prompt, then we Very good. then this is the concept. Then there is the requirement of command line argument, sir. No, if you want to execute your program on command prompt, Yes, sir. By a then single that command. program will treat as a command only. Yes, sir. But the topic is command line argument. So what is argument here and why it is? सर आर्गुमेंट सर, जब कमांड मतलब सर जो भी फाइल हम लोग कमांड जिसको बनाए हैं, जिस भी फाइल को, उसके साथ हम कुछ आर्गुमेंट्स भी पास करते हैं सर, इसी बिल्कुल वजह सही। से इसको कहा जाता है कमांड लाइन आर्गुमेंट, सर। ठीक है। और आर्गुमेंट्स को कैच करने के लिए सर हम लोग पैरामीटर्स का भी इस्तेमाल करते हैं।
कौन कौन पैरामीटर इस्तेमाल करते हैं? int arg c and char star arg v. वेरी गुड, वेरी नाइस, सही, परफेक्टली। Thank you, sir. चलिए नेक्स्ट, बी बेस्ट टू। Sir, हम्म, sir, if someone answers not, मतलब कोई अगर सर कोई आंसर नहीं दे रहा तो दूसरा कोई आंसर कर सकता है? नहीं कर सकता। हाँ वो कर सकता है, मैं वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, वो हो सकता है। ठीक है सर। बिल्कुल, आप आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई भी दे सकता है, क्योंकि एक बार जिससे जो क्वेश्चन कर लेंगे वो दूसरे से हम नहीं पूछेंगे, दूसरा फिर होगा क्वेश्चन। यस। चलिए रोल नंबर 16, कोमल कुमारी। यस सर। ठीक है कोमल, पहला पेपर बोलिए जिससे आपसे एक पहला क्वेश्चन करें। सर फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम HTML। जैसे दो अलग अलग पेपर भी ले सकती हैं, एक ही सब्जेक्ट ले सकती हैं, उसमें 2 चैप्टर ले सकती हैं, ठीक, सब आपके कन्वीनियंट पे छोड़ दिए, जैसे मर्जी वैसे कीजिए। पहला क्वेश्चन किससे करें बोलिए? सर HTML से। HTML से, ठीक है, ओके। तो HTML में अच्छा, मार्क्यू का क्या रोल है HTML में? पहले रोल बताइए, ये आधा क्वेश्चन है, आप पहले रोल बताइए। सर किसी भी टेक्स्ट को अगर हम वो स्क्रॉल करना चाहें तो सर वो कर सकते हैं, और वो मतलब कि स्लाइड होते जाएगा सर वो मार्क्यू का। ठीक 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 है, क्या हम सिर्फ मार्क्यू से टेक्स्ट को ही स्क्रॉल कर सकते हैं? नो सर, इमेज को भी कर सकते हैं सर। इमेज को भी कर सकते हैं, यानी किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, ठीक है, स्क्रॉल किया जा सकता है, ठीक, हाफ क्वेश्चन करेक्ट। दूसरा चीज, मार्क्यू में जो स्क्रॉलिंग होता है वो कैसे करा सकते हैं, किस किस तरीके से करा सकते सर स्क्रॉल अमाउंट होता है सर उसके लिए सर। हैं? हाँ? स्क्रॉल अमाउंट होता है सर। नहीं, माय क्वेश्चन इज द कि कितने तरीके से स्क्रॉलिंग पेज पे हो सकता है? सर लेफ्ट, राइट और बॉटम और टॉप से। टॉप, गुड गुड गुड, पहला क्वेश्चन सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, पेपर बोलिए। सी सर। सी लैंग्वेज, सी का कोई चैप्टर बोलिए, चैप्टर है? सर यस सर, लूप सर। हाफ क्वेश्चन, फॉर लूप में कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं? 3 सर। 3, ठीक। रेस्ट हाफ, अगर फॉर में हम कंटिन्यू लगाते हैं तो क्या हो जाता है? सर किसी भी स्टेटमेंट को हम लोग को फोर्सफुली एक बार और कंटिन्यू करेगा सर। फोर्सफुली किसी भी स्टेटमेंट को, ठीक से बोलिए। ये सर, जैसे कि अगर हम लोग जैसे कि 1 से 5 तक हम लोग को अगर लूप आपने कहा किसी भी स्टेटमेंट को फोर्सफुली एक बार और कंटिन्यू करेगा। यस सर। अगर आप इस शब्द पे हैं तो ये रहिए, नहीं तो इसको अगर बदलना चाहे तो बदलिए। सर जैसे कि अगर हम लोग 1 से 5 तक अगर हम लोग लूप चलाएं सर। ये फोर्सफुली किसको कंटिन्यू करता है ये बताना है। तो आपने कहा जो कंडीशन हम लोग देंगे सर उसको कंटिन्यू करेगा सर। इसमें थोड़ा सा डाउट, लिटिल बिटिल, मतलब आप बोल तो ठीक रही हैं पर स्पष्ट नहीं है, ठीक है। कंटिन्यू स्टेटमेंट का काम है, कोई दूसरा और कोई बोलेगा क्या? यस सर, यस सर, यस सर, सर आप बोलिए। तो ये कंटिन्यू कमांड को, जो कंटिन्यू है उसको क्या सर, क्या पूछे थे? अरे कंटिन्यू, फॉर लूप में कंटिन्यू लिखेंगे तो क्या करेगा? ये करंट रनिंग लूप को कंटिन्यू करेगा आपको फोर्सफुली। लूप तो ऐसे भी कंटिन्यू होता है। एड्रेस लूप को सर नेक्स्ट एड्रेस। हाँ, नेक्स्ट आइट्रेशन की ओर लूप को बढ़ा देगा, यानी जहां मिलेगा उसके आगे किसी भी स्टेटमेंट को बिना एग्जीक्यूट किए हुए उसको छोड़ के वो सीधे अगले आइट्रेशन की ओर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कोमल सही है, लेकिन ये थोड़ा आधा वाला जो क्वेश्चन था ना ये गड़बड़। चलिए 16 के बाद नेक्स्ट रोल नंबर 7। यस सर।
आशुतोष कुमार, हाँ बोलिए, पहला क्वेश्चन किससे करें? HTML से सर। HTML से, ओके ठीक है। एक उसमें टैग होता है, उसका नाम है स्ट्राइक। स्ट्राइक, STRIKE, स्ट्राइक। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग इसको कहा जाता है। क्या करता है ये? टेक्स्ट फॉर्मेट टेक्स्ट फॉर्मेट हाँ, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग है ये। सर ये तो सर नहीं बताया सर। नहीं सर ये पता। पढ़ाए ही नहीं थे। तो बताएं सर। सर बताएं सर। ऐसे ऐसे झूठ नहीं, ऐसे ना बोला कीजिए आप लोग, एकदम गलत बात है। बिना जाने, बिना पूछे, बिना दोस्तों के साथ कन्वर्सेशन किए हुए आप नहीं आते हैं क्लास में, आपको नहीं पता है, तो ये एकदम कदापि ना कहें कि किसी टीचर ने हमको नहीं पढ़ाया। एकदम गलत आप लोग का एटीट्यूड है, आपको एकदम पसंद नहीं है। सर दूसरा क्वेश्चन सर पूछिए सर। नहीं है सर। ठीक है, पहले आपस में विचार विमर्श किसी चीज का कर लीजिए। ठीक है, आप अपने आप को देख लीजिए कि हम रहते हैं कि नहीं, कंटिन्यू 100% है कि नहीं। ठीक है, या हमारी मेमोरी 100% है कि नहीं। ठीक है, फॉर्मेट अरे टीचर पूरे प्रयास के साथ आपको बताते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेट ठीक है, अभी आप बोल रहे हैं, एक बोल रहा है कि नहीं हुआ है, 5 बोल रहा है कि हो गया है, तो ये तो गलत है ना, ऐसे नहीं सोचा कीजिए। ठीक है, चलिए दूसरा एक क्वेश्चन है, स्ट्राइक नहीं पता है आपको, आप हमको ये बताइए। ठीक है, आप दूसरा आते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मान लीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। मान लीजिए कि फ्रेम सेट में, जैसे कि अभी कुछ देर पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेम सेट में, अगर फ्रेम सेट से हम विंडो को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पेज को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, रो वाइज या कॉलम वाइज, यस सर। तो फिर उस 2 पार्ट को हम कैसे यूज करेंगे, किस टैग के द्वारा यूज करेंगे? सर मतलब कि 20% देंगे सर लेफ्ट में सर, ये रो में, और 20% कॉलम में, जो बीच में बचा उसको सर एक्स्ट्रा देंगे। लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन। ठीक है, मैंने कहा कि फ्रेम सेट से पेज को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब वो चाहे 25%, 75% या 50% पेज को, हाँ ठीक है, पेज को 2 पार्ट में मैंने कर दिया है। अब उस 2 पार्ट को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे? सर फिर उसको सर SQR सिलेक्शन सर टेक्स्ट से सर फिर उसको डिवाइड करेंगे सर 2 पार्ट में, अलग ले तो सर उसको फ्रेम सेट के अंदर आप क्या यूज करते हैं? फिर रो और कॉलम यूज करते हैं सर। हैं? सर फ्रेम सेट सेट के अंदर टैग के अंदर क्या फ्रेम सेट टैग के अंदर कोई नेस्टिंग टैग आता है फ्रेम जो आपके डिवाइड किए गए रेशियो को इस्तेमाल करता है? सर फ्रेम सेट टैग के अंदर, तो सर फ्रेम सेट टैग के अंदर सर डिवाइड किया सर 20% अच्छा, और डिवाइड कर दिए, अच्छा ठीक है। तो आपका क्वेश्चन तो हो गया है, लेकिन ये ऐसे ही आपसे पूछ रहे हैं कि फ्रेम टैग क्या होता है? सर डिवाइड करने के लिए सर वेब पेज पर सर, जैसे कि सर तो फ्रेम डिवाइड करेगा तो फ्रेम सेट क्या करेगा? वो दोनों अलग अलग टैग है, कौन बोलेगा जी इसमें? सर फ्रेम सेट टैग के अंदर हम लोग फ्रेम टैग का इस्तेमाल करते हैं सर, HTML करते हैं, डॉक्यूमेंट लोड करने के लिए, जो बिल्कुल डिवाइडेड बिल्कुल। और ठीक है, SR यानी आपने अगर 2 पोर्शन में डिवाइड किया है तो इसका मतलब यू आर यूजिंग 2 फ्रेम्स, तो आप 2 बार फ्रेम टैग का इस्तेमाल करेंगे ना? सर। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन बोलिए। पहला क्वेश्चन तो आपका गया, दूसरा? इसी से सर। दूसरा भी इसी से।
अच्छा, आई फ्रेम आप पढ़े हैं HTML में टैग आई फ्रेम? Yes, sir. यस सर। तो फ्रेम सेट और आई फ्रेम में डिफरेंस बता सकते हैं? हाँ नाम बोलिए ना, तो दूसरा क्वेश्चन फिर सोचेंगे। हाँ सर। नहीं, चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको देते हैं। ठीक। अच्छा, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में हमको 3 फॉर्मेटिंग टैग का नाम बताइए जो टेक्स्ट को चेंज करने के लिए यूज करते हैं। टेक्स्ट को सर, तो हाइट टेक्स्ट को चेंज करने के लिए सर, टेक्स्ट को चेंज करने के लिए सर टेक्स्ट फॉर्मेट सेलेक्ट होता है सर, टेक्स्ट फैमिली होता है एक तो सर, और सर एक तो सर साइज कलर। आपसे क्वेश्चन हमने क्या पूछा कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यानी टेक्स्ट में बदलाव लाने के लिए, ठीक है, कौन से 3 टैग इस्तेमाल किए जाते हैं, उन टैग का नाम बतलाइए। बदलाव लाना, बदलाव का मतलब है, अब वो बोल देंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा, इसलिए हम बोल नहीं पाएंगे। हम बताए नहीं, इनका क्वेश्चन है तो इनको बोलने दीजिए। टेक्स्ट में बदलाव, हाँ, बदलाव मतलब क्या है? चेंज करना सर, तो चेंज करना तो बताइए, चेंज कैसे होगा? हाइट भी सर दे देंगे सर टेक्स्ट बदलाव के लिए। अरे बाबा, फॉर्मेटिंग का बदलाव पूछ रहे हैं मतलब। अच्छा चलिए, टेक्स्ट स्टाइल से रिलेटेड टैग का नाम बताइए। टेक्स्ट स्टाइल से हाँ, सर, कलर टेक्स्ट का स्टाइल में कलर चेंज कर सकते हैं ये सर। स्टाइल में कलर आता है? नो सर। स्टाइल में बोल्ड आता है, इटैलिक Italic, आता है, Italic आता है। अंडरलाइन आता है, स्ट्राइक आता है। यही टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में भी ये बोल देते हैं, क्योंकि फॉर्मेटिंग के अंतर्गत तो स्टाइल भी आएगा, बोल देते हैं आप। चलिए, आपका हो गया 7। नेक्स्ट 32। Yes, sir, 32. बोलिए, कोई पेपर बोलिए। Sir, C. सी चैप्टर है कोई? Array और एरे से पूछते हैं, ठीक में ठीक है। अगर कोई एरे 10 का है, 10 का कोई एरे लिए हैं, ठीक है, ये हाफ क्वेश्चन है क्योंकि सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, तो एरे का हाफ क्वेश्चन है। अगर कोई एरे 10 का लिए हैं तो इसमें लोअर बाउंड इंडेक्स कितना होगा और अपर बाउंड इंडेक्स कितना होगा? 10 का एरे है तो लोअर बाउंड इंडेक्स कितना होगा, अपर बाउंड इंडेक्स कितना होगा? सर 0 से स्टार्ट होगा लोअर बाउंड। सर इसका 11 तक जाएगा, 0 to 11। तो अब इसके बारे में Total number of- हाँ बाद में, अभी अब बाकी दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अगर एरे में कोई एरे है, ठीक है, उसका नाम n है, तो हम अगर लिखते हैं n0 n1 n2 n3, ये सब जो चीज लिखते हैं इसको क्या कहते हैं? व्हाट इज n0 n1 n2 इंडेक्स n3? इसको इंडेक्स अच्छा ठीक। तो अगर n नाम का एक एरे है तो उसमें 0 1 2 3 4 क्या हुआ? जीरो नंबर ऑफ इनका n का 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स। तो अगर 0 को भी इंडेक्स कहेंगे और n0 को भी इंडेक्स कहेंगे तो फिर एरे में एलिमेंट किसे कहा जाता है?
तो एक मिनट, क्वेश्चन क्या था? रिपीट कीजिए। क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा था और इससे तो आसान क्वेश्चन ही आपसे नहीं पूछा। अब क्वेश्चन ये था कि कोई n नाम का एरे है और हम लिखते हैं n0 n1 n2 n3 इस तरह से चीजों को लिखते हैं, तो इसको हम उस एरे का क्या कहेंगे? आपने कहा इंडेक्स कहेंगे, तो मैंने कहा कि 0 1 2 3 को क्या कहेंगे? यस सर, जो इंडेक्स में एलिमेंट डालेंगे उस वैल्यू को बोलेंगे। आपको बताना है जैसे N0 में n0 कोई n0 n1 n2 ये क्या है, एरे के क्या है, इंडेक्स हैं या कुछ और है? इंडेक्सिंग, मतलब n0 n1 n2 इज कॉल्ड इंडेक्स। इंडेक्स नंबर। नहीं, सही नहीं है। बताइए जी आपके ग्रुप में से। एलिमेंट्स ऑफ एरे। एलिमेंट्स होकर सर एलिमेंट्स 0 1 2 3 ये इंडेक्स होते हैं। इंडेक्स एक इंटीजर वैल्यू होता है और जब इंडेक्स को एरे के नेम के साथ कंबाइंड कर दिया जाता है तो उसे हम एलिमेंट ऑफ एरे बोलते हैं। सो n0 n1 n2 आर द एलिमेंट्स ऑफ एरे। यस ठीक है, 0 1 2 इंडेक्स है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन बोलिए। सर HTML से या C से ही पूछ सकते हैं, बेसिक वाला। अच्छा, सी से बेसिक। यस सर। ठीक है। अच्छा, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप के अंतर्गत कौन कौन से टाइप आप पढ़े थे? यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। क्योंकि प्री डिफाइंड हम पूछ चुके हैं। यस सर। यूजर डिफाइंड में क्या क्या आएगा बताइए? यूजर डिफाइंड यूनियन। यूनियन बिल्कुल सही। और सर और याद नहीं आ रहा। चलो ठीक है शंकर, क्या आप पढ़ नहीं रहे हो शंकर कुमार? आप पढ़ो नहीं हो रहा है सर। क्या नहीं कर रहे हो रिवीजन? रोका कौन है तुमको? चलिए, और कौन क्लास है ही जी? में चल जाता है फिर होमवर्क कैसे? रिवीजन हुआ है, कई बार आपका हुआ है। ठीक है, यह सब प्रोग्राम तक तो करते हैं, प्रोग्राम बनाना ये सब, बाकी थ्योरी का नहीं। देखिए अब होता क्या है ना कि अगर हम अपनी कमजोरियों को, कमजोरी कहें या जो भी कहें उसको, ठीक है, अगर वो हम नहीं समझेंगे ना तो ये चीज हमें दूसरों में हमेशा दिखने लगता है। नहीं नहीं बात समझे? अगर हम नहीं पढ़ेंगे ना तो हमको ये चीज का रिएक्शन दूसरे में हमेशा आने लगेगा, क्योंकि हम तो समझ ही नहीं रहे हैं और कोशिश भी नहीं कर रहे हैं उसकी। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा बहुत एफर्ट लगाइएगा ना पढ़ने में अपने से, तो पढ़ाई ना हो ऐसा होता ही नहीं है, आज तक नहीं हुआ। ठीक है, मैं एक कदम आपको बढ़ाऊंगा, आप 5 कदम बढ़ जाइए अगर आप एफर्ट लगा दीजिएगा तो। ठीक है, उस एफर्ट के परसेंटेज में आप देखिए कि कितना लगा रहे हैं, वही आपको सर्च करना है। क्योंकि मैं आपके साथ तो 24 घंटा तो हूं नहीं कि मैं जान रहा हूं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गाइड करने की चीज है। रिवीजन ऑलरेडी सी में हम लोग कई बार किए भी थे, कितनी बार करेंगे रिवीजन? आपको अपने साइड से भी तो खुद का रिवाइज करना होता है घर में, यानी टॉपिक
आपके पास बना रहे उसके लिए खुद को अटेंशन करना पड़ता है। वो अटेंशन आपके एक बार रिवीजन से हो जाए, रोज अलट पलट कॉपी करने से हो जाए, रोज कुछ कुछ देखते रहने से हो जाए, जैसे भी हो जाए, वो तो स्टाइल आपको बनाना होगा। समझ में आ रही है शंकर कुमार? यस सर। ओके। रिवीजन सी का रिवीजन नहीं हुआ था जी? यस सर, हुआ ही था। ठीक। तो थोड़ा अभी थोड़ा देखिए सी, आप सी, ठीक है ना? आप अच्छे बच्चे हैं और थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा तो सब आएगा। और थोड़ा ग्रुप ग्रुप में भी बच्चों से जुड़े रहिए, उनसे बात कीजिए, डिस्कशन कीजिए, ठीक है? टॉपिक पे कभी कभी फोन ऑन करके व्हाट्सएप चैटिंग के थ्रू टॉपिक पे डिस्कस कीजिए कुछ कुछ, ठीक है? मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव डायरेक्शन में जाइए ना, सब ठीक होने लगेगा। चलिए 32 के बाद कौन बच गया जी? यस सर। 18। मनीष। यस। हाँ जी मनीष बोलिए, क्या क्वेश्चन करें आपसे? एक्चुअली पाइथन से अभी तक कोई नहीं बोला है। सर एक्चुअली पाइथन का मार्क्यू कुछ दिन पहले ही सर हम दिए, तो इसी वजह से हम आपको बोले सी से दीजिए, क्योंकि सी का मार्क्यू, बहुत ही था। अच्छा पाइथन का एक मार्क्यू हो चुका था इसके पहले ना? Yes, sir. You have taken the mark, sir. कितने तारीख को लिए थे? Maybe sir 1 week just on the previous Friday, sir. तो क्लास के पहले सर। On the अच्छा, previous Friday, sir. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। तो एक तरह का ये भी रिवीजन हो गया है। ये थोड़ा सा स्टाइल, हम आज मूड आया कि स्टाइल बदलते हैं और बच्चों को थोड़ा सा अवेयर करते हैं सारे पेपर को लेके, ठीक है? ओके, तो 18, रोल नंबर 18, बोलिए मनीष कुमार, क्या पूछें? सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज से आपसे क्वेश्चन पूछे, कोई चैप्टर है? फंक्शंस। फंक्शन, ठीक है, वेरी गुड। फंक्शन में एक टॉपिक पढ़ाया गया था, प्रोटोटाइप पढ़ाया गया था। यस सर। कितने तरह के प्रोटोटाइपिंग आप फंक्शन का कर सकते हैं? 4 तरह से। 4 तरह से, गुड, ठीक है। वो नो चारों बता दीजिए हमको सिर्फ। नो, एक तो है नो रिटर्न विथ पैरामीटर, नो रिटर्न विथ पैरामीटर, नो रिटर्न विथ पैरामीटर, नो रिटर्न नो पैरामीटर, बिल्कुल। रिटर्न रिटर्न विथ पैरामीटर, रिटर्न नो पैरामीटर। चलिए सही है आपका, ये पहला क्वेश्चन सही हो गया। दूसरा क्वेश्चन बोलिए किससे कर? किस पेपर से, किस सब्जेक्ट से? सब्जेक्ट भी बदल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। बेसिक से। बेसिक से। बेसिक लैंग्वेज से, अच्छा ठीक है। बेसिक में कोई चैप्टर? नो सर, सी में बेसिक से। अच्छा, सी से ही बेसिक से पूछ लें, अच्छा ठीक है, गुड, ओके। अच्छा, सी को यूज करके कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया था या बनाया गया था? यूनिक्स। हैं? यूनिक्स। यूनिक्स, अच्छा। क्या यूनिक्स को, ये आधा क्वेश्चन था, अब आधा क्वेश्चन अब आते हैं। क्या यूनिक्स को कंप्लीटली सी में ही डेवलप किया गया था? नो सर, इसे इस पे काम कर रहे थे मतलब केन थॉमसन, जब उन्होंने बी लैंग्वेज यूज किया था, तो मतलब उन्हीं हाँ, को इनहांस करके डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज इन्वेंट किया सर, बी का न्यू वर्जन सी। ठीक है मनीष, दोनों क्वेश्चन आंसर सही है तुम्हारा, ठीक है, बढ़िया। 30% बी में लिखा हुआ है सर, 70% बाकी का सी में है। हाँ ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये था कि परसेंटेज ना भी बोले तो चलेगा। मैटर ये था कि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि सिर्फ सी में ही 100% नहीं डेवलपमेंट है, बी का भी रोल है उसमें। मुरली सर भी बताए थे सर, वो लिनक्स पढ़ा रहे था तो उसमें भी डिस्कस किए थे।
ठीक है 18। अब कौन बच गया इसमें? अब क्लास भी है मेरा 5 बजे से। अब तो कोई नहीं बचा लग रहा है, नो सर। सबका हो गया। चलिए अटेंडेंस कर लेते हैं। अटेंडेंस तो यही है जो है, यस इसी को बना देते हैं, हो गया। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir.